वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो या ब्रह्मेणा न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ताथमीश्वरम् वर्णानामार्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तरो वंदे वाणी विनायको। भगवान की परम पवित्र अमृतमयी सुंदर कथा जो सभी जीवों को आनंद स्वरूप इस भाग दौड़ के जीवन में बड़ा ही आनंद और विश्राम देती है। इस कथा को प्रारंभ करने से पहले या भगवान की चर्चा सत्संग को प्रारंभ करने से पहले संत और शास्त्र ऐसा कहते हैं कि अर्थ समूह अक्षरों रसों छंदों और मंगलों की करने वाली माँ सरस्वती को वंदन सर्वप्रथम करना चाहिए, जैसे कि गोस्वामी जी ने किया। और भगवान श्री ईश्वर के अंश लोक रीति में कार्य आरंभ करने से पहले गणेश भगवान का वंदन। इसके उपरांत भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शंकर श्रद्धा के स्वरूप, भगवान शंकर विश्वास के स्वरूप और माता पार्वती श्रद्धा की स्वरूप। इस तरह गोस्वामी जी ने भगवान शिव विश्वास स्वरूप और माता पार्वती श्रद्धा स्वरूप। जब तक हम जीवों के हृदय में गोस्वामी जी ने इसलिए भगवान शंकर और माता पार्वती का सबसे पहले नाम लिया है भगवान की कथा में, कि जब तक हमारे हृदय में भगवान शंकर माता पार्वती नहीं होंगे तब तक हम अपने अंदर भगवान को नहीं देख सकते। जैसा कि गोस्वामी जी ने लिखा, यानी शिव और पार्वती अर्थात शिव विश्वास और माता पार्वती श्रद्धा, जब तक हमारे हृदय में विश्वास और भगवान और गुरु के प्रति, संतों के प्रति श्रद्धा की भावना, श्रद्धा भाव नहीं होगा, तब तक हम जीव इस भागदौड़ के जीवन में सांसारिक चीजों से कुछ ना कुछ समय के लिए शांति संतोष पा सकते हैं, लेकिन जो आत्मिक सुख है, जो इस शरीर के अंदर का सुख है, जो आत्मिक सुख है, आत्मा का सुख है, हमारा निज सुख है, जो संसार की किसी और वस्तु से हमें मिल ही नहीं सकता, वो आपको बिन श्रद्धा और विश्वास के मिल ही नहीं सकता है। क्योंकि श्रद्धा और विश्वास से भगवान के भजन होता है और भगवान के भजन से ही हमें हृदय की आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए गोस्वामी जी, तुलसीदास जी महाराज ने
भवानि शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभं विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ताथमीश्वरम्। अर्थात श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री माता पार्वती जी और श्री शंकर जी को मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना यह जीव अपने हृदय में स्थित परमेश्वर परमात्मा को नहीं देख सकता। और फिर भगवान शंकर को गुरु स्वरूप मानकर वंदे बोधमयं नित्य गुरु शंकर रूपिणं यमा आश्रितो हि वक्रो चंद्रा सर्वत्र वंदते। भगवान शंकर को संसार का और सारे संसार का गुरु मानकर, जगत गुरु मानकर गोस्वामी जी ने वंदन किया। ज्ञानमय नित्य अर्थात जिनके पास नित्य ज्ञान है, ज्ञानमय नित्य शंकर रूप जो हमेशा ज्ञान के भंडार है, ऐसे शंकर रूप को गुरु की, ऐसे शंकर भगवान को मैं गुरु मानकर, जगत गुरु मानकर उनकी वंदना करता हूँ, जिनके सहारे होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी, भगवान के शीश पर टेढ़ा चंद्रमा भी वंदित हो रहा है, सर्वत्र पूजा जाता है। इस तरह गोस्वामी जी ने इसके उपरांत माता सीता, भगवान श्री राम, श्री सीताराम गुणग्राम पुण्य आरण्य विहारिणो, श्री सीताराम जी के गुण समूह, उनके गुणों की वंदना, और पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध और विज्ञान संपन्न कवि जिन्होंने भगवान की कथा को लिखा, श्री वाल्मीकि जी महाराज को वंदन, और श्री विशुद्ध विज्ञानों कवीश्वर और कपीश्वरों अर्थात श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। भगवान की सुंदर कथा में गोस्वामी जी ने 7 श्लोकों में अलग अलग महिमा गई। अंत के 7वें श्लोक में अपनी बात कही और कहा कि नाना पुराण निगम सम्मत यदा रामायणे निगदितं कौचिदा अन्यतो यपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति। गोस्वामी जी ने अंत के श्लोक में, बालकांड में 7 श्लोक प्रथम कांड में, और 7 श्लोक में अलग अलग बात कही, लेकिन अंत के श्लोक में अपनी बात कही, अर्थात अलग अलग वंदनाएं की, लेकिन अंत के श्लोक में वंदना नहीं, अपनी बात कही। क्या कहा अपनी बात में कि अनेक वेद और अनेक पुराण, नाना पुराण निगम आगम सम्मते है, अर्थात अलग अलग से शास्त्र सम्मत तथा जो अलग अलग शास्त्रों से जो ज्ञान मुझे मिला और जो ज्ञान रामायण में वर्णित है और कुछ इधर उधर से भी उपलब्ध करके श्री रघुनाथ जी की कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने अंतकरण के सुख के लिए बहुत ही सुंदर मनोहर भाषा में लिखते हैं, विस्तृत करते हैं।
इसके उपरांत गणेश भगवान की वंदना। जो सुमरत सिद्ध होई गण नायक करी बर बदन, करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। बल बुद्धि को बढ़ाने वाले, क्योंकि बुद्धि से ही जीव ज्ञान को ग्रहण करता है। इस तरह गोस्वामी जी ने अपनी बातें कही कि अलग अलग, जैसे कि पंचवेद उपासना के बाद 18 पुराण, 18 उपपुराण, 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र और 6 उपशास्त्र। इसके उपरांत भी रामायण सतकोटि अपारः, यानी करोड़ों रामायण में से भी जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उन सबको इकट्ठा सार, उनका सबका सार निकाल के मैं इस भगवान की सुंदर कथा को विस्तृत कर रहा हूँ, रचना कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। इस तरह भगवान की कथा के चर्चा में सरस्वती माँ, गणेश भगवान वंदन और अपनी बात, वेदों की बात, शंकर भगवान को गुरु मानकर वंदना, सीताराम जानकी धाम परिक्रमा और उनके नाम की महिमा की परिक्रमा के उपरांत गोस्वामी जी ने सबसे पहले श्री गुरु महाराज की वंदना, क्योंकि संसार में हम जीवों को अगर ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वह गुरु से होती है, जो हमारे सामने या हमारे आसपास हमें कहीं मिल जाते हैं, लेकिन नर रूप में, क्योंकि परमात्मा का कोई रूप नहीं है। भगवान का कोई रूप ही नहीं, वो निराकार है, लेकिन अपने भक्त के कल्याण हेतु वह इस धराधाम पर नर रूप में जन्म लेते हैं और लीलाएं करते हैं। अलग अलग अवतार धारण कर उन्होंने लीलाएं की। इस लीला को किया राम रूप में, राम का अवतार धारण किया। तो भक्तों के लिए गुरु हर युग में अवतार लेते हैं, लेकिन जो श्रद्धावान नहीं, जो ज्ञानी है, जो सत्संगी नहीं है, ऐसे जीव को ऐसी बातों को समझाना भी भारी, कहना भी भारी और उनके लिए समझना भी भारी। इसलिए जो सत्संगी नहीं है, जो गुरु शरण नहीं है, माँ बाप की सेवा में नहीं है, उनसे बिना किसी कारण ही भक्ति की चर्चा, ज्ञान की चर्चा नहीं करनी चाहिए। गोस्वामी जी ने गुरु महाराज की वंदना की और किस प्रकार, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर है। अर्थात मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि है, और जिनके वचन, जिनके शब्द महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समान हैं, सूर्य किरणों के समूह हैं। गोस्वामी जी एक संत है, जिन्होंने कहा कि जैसे सूर्य की किरणों का समूह पृथ्वी पर पड़ता है, तो इस धराधाम पर जो रात का अंधकार होता है वो भाग जाता है, क्योंकि अंधकार के कारण हम जीवों को इस
रात्रि में अंधकार के कारण कुछ दिखाई नहीं देता। इसी तरह सूर्य की किरणें आई, सूर्य आए तो हमें संसार की हर वस्तु दूर से ही दिखाई पड़ती है और बिना ही किसी प्रयास के। इसी तरह जब हमें सत्संग भजन गुरु का ज्ञान हो जाता है तो इस माया में हमें हर चीज दिखाई देती है, अच्छी और बुरी। लेकिन जब माया का काला पर्दा हमारे मन और बुद्धि पर, ज्ञान इंद्रियों पर और कर्म इंद्रियों पर पड़ा रहता है तो जैसे रात में हमें कुछ दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार गुरु की शरण के बिना हमें अच्छाई और बुराई दिखाई नहीं देती, उनका फर्क दिखाई नहीं देता। गोस्वामी जी ने गुरु महाराज की वंदना की और महिमा बताई संतों की और गुरु की। बंदाव गुरु पद पदुम परागा, सोची सुबास सरस अनुरागा, आमीय मूरी में चूरण चारूं, समान सकल भव रुच परिवारू। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ। चरणों पे जो धूल लगी हुई है उसकी वंदना, जो हमें अच्छा स्वाद, अच्छी सुगंध, अच्छी कामना और भगवान में प्रेम पूर्ण अनुराग रूपी रस से पूर्ण है, क्योंकि उसमें भगवान से प्रेम करने का पूर्ण गुण है। और एक ऐसी संजीवनी जड़ी सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करती है। भव रोग, वह रज कहाँ लगी है, अर्थात यह धूल कहाँ लगी है, तो यह धूल जो है शिव शरीर पर सुघोषित है, निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को यह बड़े ही आराम से दूर करने वाली और तिलक करने से सब गुणों के समूह को वश में करने वाली है। इसीलिए श्री गुरु पद नख मने गण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ही यह होती। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरु महाराज के चरण नोकों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिनके सिमरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है और वह जिसके हृदय में आ जाते हैं, जिसके हृदय में आ जाते हैं वह जीव बड़ा ही भाग्यशाली होता है, उसके बड़े भाग्य है। प्रिय भाई बहनों, भगवान श्री राम ने उत्तरकांड में लंका के युद्ध के उपरांत जब अयोध्या में लौटे तो उस समय सभी प्रजा को, गुरुजनों को, सभी बड़े बुजुर्गों को अपना एक संदेश कहा। बड़े भाग से ये मनुष्य तन मिला है, बड़े ही भाग से यह मनुष्य तन की प्राप्ति हुई है। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, हो बड़े भाग
मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथा ही गावा। हे सज्जनों, हे भक्तों, हे गुरुजनों, हे प्रजाजनों, हे अवधवासियों, जिसने मनुष्य शरीर को पा लिया है उसके भाग बड़े ही भाग है। और पाकर के जिसने अपने परलोक को नहीं संवारा, वह जीव बड़ा ही अभागा है। गोस्वामी जी ने जैसे भी कहा कि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, यानी गुरु की वंदना नर रूप में आए गुरु हरि नर रूप धारण कराए, उनके मैं वंदना करता हूं। और इसके बाद कि भगवान गुरु को ध्यान में चरण से लेके नखों से लेके उनके ज्योति प्रकाश, उनके स्वरूप को देखना, जिसके सिमरन करने से भक्त को जीव को दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है और संसार और इस माया का अंधकार मिट जाता है, और जिसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश आता है उसके बड़े भाग्य है। मेरा कहने का अर्थ, राम जी ने कहा जिसे शरीर मिला उसके बड़े भाग्य है, लेकिन इस शरीर मिलने के उपरांत जिसने मालिक का भजन किया, सुमरण किया, वह बड़ा ही भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, उस जीव के बराबर इस धराधाम पर बहुत ही कम जीव होते हैं। इसलिए प्रिय भाई बहनों, रामचरितमानस की इन चौपाइयों पर आप ध्यान दें कि संतवाणी क्या कहती है। अगर मनुष्य शरीर की आपको प्राप्ति है तो आपको चाहिए एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। आपको चाहिए कि एक घड़ी आधी में पुनाद। संत कबीर साहब की वाणी में भजन को कम से कम 24 मिनट जरूर करो, और 24 मिनट ना हो सके तो एक घड़ी 24 मिनट की होती है। एक घड़ी आधी घड़ी 24 मिनट ना कर सको तो आधी घड़ी करो, अर्थात एक घड़ी 24 मिनट की तो आधी करो, 12 मिनट करो, और 12 भी ना हो सके तो एक घड़ी 24 मिनट की, आधी घड़ी 12 मिनट की, आधी में पुनाद अर्थात 6 मिनट, और ये भी ना कर सको तो तुलसी संगत साधु की, तो संतों का संग करो, सज्जनों का संग करो, भक्तों का संग करो, अपने से उच्च कोटि के सुमरण करने वाले का संग करो। तो इससे क्या होगा, एक घड़ी आधी में पुनाद, हर तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। इस तरह करोड़ों जो आपके पाप है साधु भक्तजन और सज्जनों का संग करने से वह कट जाएंगे, और उनके कटते ही आप भगवान के नाम का सुमरण कर सकते हो। बड़ी आसानी से करते समय आपका मन लग सकता है। करोड़ों बुरे संस्कार होने के कारण हम लोग भजन सत्संग में बैठते हैं, लेकिन हमारा मन नहीं लगता, इसीलिए कुछ ही देर में किसी न किसी चीज का बहाना बनाकर हम उठ जाते हैं। इसका अर्थ क्या है कि कई जन्मों के बुरे संस्कार, बुरे कर्म हमारा पीछा कर रहे हैं, जो हमें भगवान की कथा सत्संग में, कीर्तन में और धार्मिक कार्यों में, दान पुण्य में, सेवा में, दया में, उपवास में, इन सब में नहीं लगने देते, नहीं बैठने देते, नहीं करने देते। और लेकर कहां जाते हैं आपको, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, पंच महापापों की ओर आपको ले जाते हैं।
इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरु को नर रूप हरि मानकर आपको आगे बढ़े। उसके हृदय में गुरु सुमरण बताए अनुसार जब आप होता है सुमरण, तो ये होने के बाद दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है और ऐसे जीव के बड़े भाग, और उसके हृदय में यह दिव्य दृष्टि आते ही हृदय के नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के जो दोष दुख परेशानियां होती है वह जीव का मिट जाता है। एवं श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक्य जो अच्छे अच्छे रत्न इसमें हैं वह सब गुण सहित प्रकट होने लगते हैं। इसलिए जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर सारे कौतुक तमाशे देख सकता है, श्री गुरु महाराज के चरण रज की कोमल सुंदर नयन अमृत अंजन जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाली है, उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले भगवान श्री राम चरित्र का वर्णन कर रहा हूँ। तो गोस्वामी जी का कहना कि संसार के दुखों दोषों से छूटना है तो कथा सत्संग में मन लगाना है, उसके उपरांत आपके हृदय का सुमरण चिंतन भजन स्वतः ही चल पड़ेगा, जिससे आपको बड़ा ही सुकून शांति जो सांसारिक वस्तुओं में नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने कई वंदनाओं के बाद भगवान की कथा प्रारंभ की। बस मैं भी आपसे यहीं तक निवेदन करूंगा कि आप लोग अपना जो भी खाली समय बचता है अपना पारिवारिक व्यवस्थाओं से, जब आप लोग आपके कार्य पूरे हो जाते पारिवारिक, जैसे कि दिन का नौकरी व्यापार बिजनेस या कोई मजदूरी, जब ये काम आपका पूरा हो जाता है और घर में माताओं का बहनों का कार्य पूरा हो जाता है, खाना बनाने का कपड़े का पोछे का या कोई नौकरी का बहुत काम है, तो आप लोग भाई बहन माता बंधु से ये निवेदन संत जन कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ समय निकाल करके आप अपने इस जीवन को उत्तम दिशा की ओर जरूर मोड़े, जिसके लिए सत्संग और भजन और अपने बड़ों का सम्मान करते हुए आपको आगे बढ़ना है, इनका सहारा लेकर। तो घर में सुबह शाम जो भी आपके पास 10, 5 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बचता है, उस पर बैठकर आप भगवान की कथा सुनें। इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। आजकल यूट्यूब पे मोबाइल पे आपका सब कुछ आता है, घर में बड़े बड़े टीवी LED है, उन सब में चला कर भी आप सुन सकते हैं। लेकिन कोशिश रहे, ध्यान रहे कि भगवान की कथा संतों के मुख से सुनना बड़ा ही शुभकारी और लाभकारी, और भगवान की कथा आप जितना हो सके समय निकाल के सुने। अपने कार्यों से निर्वृत्त होकर पारिवारिक कार्य करने के बाद, क्योंकि पता लगे आप सारे काम धाम छोड़ के ही आप कथा सुनने बैठ गए, तो पता लगे शाम को आपके घर में ही कथा शुरू हो गई, लड़ाई झगड़े की, राम के रावण का युद्ध शुरू हो गया। तो नहीं माताओं बहनों प्रिय भाई बहनों, अपने गृहस्थ के कार्य को करते हुए मैं भी गृहस्थी हूँ, मेरे पास भी ज्यादा समय नहीं होता है, लेकिन जो भी समय मिलता है गुरु महाराज जी की प्रेरणा के अनुसार मैं भजन भी करता हूँ, ध्यान में भी बैठता हूँ और थोड़ा बहुत भगवान की कथा को भी सुनता हूँ जितना समय मिलता है, और अपने आसपास के लोगों को भी साथ लेकर बैठता हूँ, पत्नी को भी साथ लेकर बैठता हूँ, जिससे कि यहाँ के तो हमारे रिश्ते एक है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद हमारे कोई रिश्ते नहीं। तो जीव अपनी यात्रा को भगवान के नाम से पूरी करे, क्या पता ऐसे कितने जन्म लेकर आत्मा के इस रास्ते के सफर को पूरा करना है।
तो प्रिय भाई बहनों, जितना हो सके बस अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए, और अगर आध्यात्मिक तौर पर आपका किसी प्रकार का प्रश्न आपके पास है जो आपको ध्यान में परेशान करता है, सत्संग में मन न लगता है, कथा में मन नहीं करता, उपवास करने का मन नहीं है, और आप किसी नशे की बुरी संगत में उसे छोड़ना चाहते हैं या किसी प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब आप खाली हो सुबह शाम किसी भी समय, तो आप मेरे नंबर पर कॉल करके अपने प्रश्न का उत्तर आध्यात्मिक तौर पर आप जान सकते हैं। मोबाइल नंबर जैसा कि आप जानते हैं यूट्यूब पे नंबर पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ भी मैं बोल देता हूँ 8839150448। तो आप लोग निसंकोच किसी भी समय जब भी आपका मन हो, 24 घंटे रात हो चाहे दिन, किसी भी समय आप कॉल करके अपने प्रश्न का किसी भी प्रकार का उत्तर जानना चाहो तो यह निःशुल्क सेवा है, कोई चार्ज नहीं। फोन पे ये चीजें आप जान सकते हो। मैं भजन करता हूँ ऐसा नहीं, ये तो एक बाहरी चीज है। भगवान हमसे भजन करवाते हैं, उन्हीं की कृपा से यह भजन होता है। ये जीव के बस की बात नहीं, क्योंकि गोस्वामी जी ने आगे बालकांड में कहा है कि बिना सत्संग के भगवान की जानकारी नहीं हो सकती। बिनु सत्संगा विवेक न होई, बिनु सत्संगा विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ नहीं सोई। कहा कि बिना सत्संग भगवान के सारा सार का विचार, अर्थात भगवान कैसे, भक्ति कैसे करनी चाहिए, किस तरह आगे बढ़ना चाहिए, यह ज्ञान बिना सत्संग के नहीं हो सकता। बिनु सत्संग विवेक न होई, लेकिन यह ज्ञान, यह सत्संग राम कृपा बिना सुलभ नहीं सोई। बिना भगवान की कृपा के सुलभ नहीं सोई। बिन भगवान की कृपा के यह आसानी से आपको प्राप्त नहीं हो सकता। तो हमें भी चाहिए कि कुछ न कुछ ऐसे अच्छे कार्य करें जिससे भगवान हम पर अपने नाम में, अपनी शरण में हमें जोड़ने की कृपा करे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आप सभी को जय श्री राम।